पतितानां पावनेभ्यो श्री भक्तवांचा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से संत महापुरुषों के परम अनुग्रह से हम लोग नित्य प्रति भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण और मनन कर रहे हैं। उसके क्रम में भगवान श्री राम की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को भगवत कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, देख्यो करी सब जतन गोसाई, सुखी न भयो अवहि की नाई। भगवान की कथा कहने से, भगवान के स्मरण से, भगवत शरणागति से अब जैसा मुझे सुख मिला, विविध योनियों में भटक भटक करके हमने बहुत सारे कर्म किए, लेकिन अब जैसा मैं सुखी हुआ हूं, अनेक कर्मों को करने पर भी ऐसा सुखी नहीं हुआ था। उसके बाद कलियुग में लोगों की कैसी स्थिति होगी यह भी बताया गया। इस भव सागर से तर जाता है। कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान आदि प्राप्त करना कष्ट साध्य है, असंभव सा है। एक आधार राम गुणगाना, भगवत गुणगान ही कलयुग में एकमात्र आधार है। और कली का ये प्रभाव है, मानसिक पाप कोई हो जाए, पाप में वह गिनती नहीं होता है, और मानसिक कोई अगर पुण्य कर दे वह पुण्य होता है। इस प्रकार से बताया। और जो सब प्राणियों में समभाव रखता है, अपने प्रभु को सर्वत्र देखता है, वह कैसे किसके साथ विरोध करेगा यह बात भी बताई। अब जीव का क्या स्वरूप है उस बात को बताते हैं। चेतन परमात्मा का जीव अंश है, लेकिन वो माया के वश में हुआ है। इस बात को श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं। बोले कि हे गरुड़ जी, यह जीव जो है अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। ईश्वर अंश, भगवान हमारे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। जैसे भगवान अविनाशी, ऐसे ही ये जीव भी अविनाशी। भगवान के समान यह चेतन भी है, मल रहित भी है और सहज सुख का भंडार है। ऐसा होने पर भी सो माया बस भयो गोसाई, वह माया के परवश हुआ है। माया के साथ इसका संबंध तनिक भी नहीं है। मायावश
भयौ, भयौ का मतलब वह है तो माया का अंश नहीं, केवल ईश्वर का अंश। भगवान ने देखो गीता जी में कहा है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश ममई वांश। एव शब्द ही के लिए प्रयोग हुआ है, यह केवल मेरा ही अंश है। मम शब्द कोई 10-20 थोड़ी है। अस्मत् शब्द षष्ठी में मम बनता है, अस्मत् शब्द में बनता है ना। तो अस्मत् शब्द का जो षष्ठी है मम, वो एक वचन में ही प्रयोग होता है, में कोई 10-20 नहीं होते। मम में आवयो नौ अस्मान अस्माकम नः। तो अगर 2 होते तो आवयो हो, और नहीं तो अस्माकम होता। यहां मम शब्द कह रहे हैं कि जो कि अपने आप में एक वचन का प्रयोग है, और साथ में भगवान एक एव शब्द लगा रहे हैं, मम एव अंशः। मम एव अंश कहने का अर्थ है, किसी का भी शरीर होता है वह पिता माता दोनों के अंश से उत्पन्न होता है। केवल पिता के वीर्य से नहीं होगा और माता के रज से भी नहीं होगा। रज वीर्य उचित समय में दोनों का सम्मिश्रण हो जाए तभी जाकर के शरीर उत्पन्न होता है। तो इसमें पिता माता दोनों का अंश है। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कि ये जीव मेरा ही अंश है, अर्थात कोई यह नहीं समझे कि जैसे शरीर पिता माता दोनों के अंश से उत्पन्न हुआ है, ऐसे जीव में प्रकृति भी है और परमात्मा का अंश है, ऐसा न समझे। इसलिए मम के साथ एव लगाया, मेरा ही यह जीव सनातन अंश है। प्रकृति का तनिक भी इसमें संयोग हुआ नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। हाँ, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। ये मन और 5 जो इंद्रिय हैं सब मिलकर के 6 है, ये प्रकृतिस्थ हैं। और प्रकृतिस्थ मन आदि इंद्रियों को यह कर्षति, कर्षति माने इन सब को अपना मानता है। कौन? जीव। लेकिन है किसका अंश है? यह परमात्मा का साक्षात अंश है। इसमें प्रकृति का तनिक भी संबंध नहीं है। इसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये काकभूषण जी कहते गरुड़ जी को, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये माया बस भयउ, भयउ का मतलब वही है प्रकृति स्थानी कर्षति। ये माया के वश में हो गया है। और कैसे बंधा? कीर मरकट की नाई। कीर का अर्थ होता है तोता, और मरकट का मतलब ये बंदर। बंदर तोते और बंदर के समान यह माया के वश में हुआ है। इसका मतलब 2 चीजों से मनुष्य माया के वश में होता है, खाने से और पीने से। और भी माया के बहुत सारे विषय हैं, लेकिन बंदर का उदाहरण इसलिए देते हैं, भोजन के आसक्ति में वो माया के वश में होता है, चने की आसक्ति में। और तोता पानी पीता है जब वो लटक जाता है उस बहलिया के चक्कर में। तो इस प्रकार से तोता और बंदर दोनों के समान ये माया के वश में हो गया। दोनों की कथा कही हुई है पहले। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाराज जी, ये भगवान से कह सकता है कि प्रभु जब ये आपका अंश है तो ये माया में बंधता कैसे है? जैसे आप चेतन हैं, आप कहते हैं ये भी चेतन है, अमल है,
और सुख राशि है। तो ये बंधता कैसे है? भगवान कहते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। ये जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा, यद्यपि यह ग्रंथि मृषा है, मृषा का मतलब असत्य, फिर भी छूटत कठिन है। देखो क्या बढ़िया कहते हैं, यद्यपि जड़ और चेतन का संबंध कदाचित नहीं हो सकता है, उसी को अन्य भाषा में देहाध्यास कहते हैं। देह हमें जो मैं लगता है, ऐसा मैं हूं, यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। चेतन को ऐसा लगता है कि शरीर मेरा है और इसके साथ मेरा संबंध है, मैं यही शरीर हूं, यही चेतन की, जड़ चेतन की ग्रंथि है और इसी को ही अज्ञान कहते हैं। यद्यपि यह झूठा है, मिथ्या है, लेकिन छूटत कठिनाई, छोड़ने में इसको कठिनाई है। किनके लिए? उनके लिए जो विषय सुख को नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए यह ग्रंथि बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थान पर यह कहा है कि यावत देहेंद्रिय प्राणे ही आत्मना सन्निकर्षण। ये श्लोक बहुत बार हम कहे हैं और अभी भी अध्यात्म रामायण में यह बात कह के आए हैं पूर्व में। यावत देहेंद्रिय प्राणे ही आत्मनः सन्निकर्षणम संसार फलवांस तावत असतः अपि अपार्थक। ये संसार वस्तुतः न होने पर भी तब तक यह संसार फलवान रहता है। जन्म मृत्यु का चक्र भी होगा, सुख दुख भी भोगना पड़ेगा। कब तक? यावत देहेंद्रिय प्राणी आत्मना सन्निकर्षणम, जब तक जीव इनको अपना मानता रहेगा। इसी बात को तो कहते हैं कि गृहीत्वेतानि संज्ञाति वायुर्गंधा निवासयात। जिस शरीर में जाता है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जिस शरीर से जिस शरीर को जाता है ये सबको लेके जाता है, क्योंकि जब तक संबंध मानता है तब तक उसको ढोके लेना पड़ेगा। तो यही कहते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यह ग्रंथि छूटना बहुत कठिन है, लेकिन एक उपाय है ग्रंथि को छोड़ने के लिए, ग्रंथि को छेदन करने के लिए एक उपाय है। वह क्या है? वो भक्ति है। भगवान के साथ जब संबंध जुड़ता है तो वह उस अज्ञान को नष्ट कर देता है। श्री काकभूषण जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। ज्ञान अगर दीपक है तो भगवान की जो भक्ति है चिंतामणि। दीपक और मणि में क्या फर्क है? दीपक को जलाने के लिए घी चाहिए, बाती चाहिए, अग्नि चाहिए। इन सब के बिना दीपक जल नहीं सकता है और प्रकाश भी नहीं दे सकता है। लेकिन मणि स्वयं प्रकाश है, इसलिए कहते भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संगन पावही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुण के भंडार है, जो कि मनुष्य सत्संग से ही प्राप्त कर सकता है। तो राम भगति चिंतामणि सुंदर, सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि किसको कहते हैं?
चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते। चिंतामणि का अर्थ है जो भक्त चिंतन करता है, चिंतामणि की उपासना करके, उस चिंतामणि उसको वह सब कुछ देने में समर्थ है। तो राम भगति कैसी है कि चिंतामणि सुंदर सुंदर चिंतामणि के समान है। और मणि को न तो घी चाहिए, न बाती चाहिए, और न ही अग्नि चाहिए, वह स्वयं प्रकाश है। और वह भक्ति जिसके भीतर बैठती है, रह जाती है, वह भक्ति क्या करती है? परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। क्या बढ़िया कहते हैं कि दीपक बुझाने पर, दीपक जलने पर भी अगर उसकी सुरक्षा नहीं की जाती है, हवा अगर लगे तो दीपक बुझ जाए। और दीपक के लिए घी चाहिए, बाती चाहिए। अगर किसी के पास संपत्ति ना हो, कितना घी डालेगा वो? बेचारे के पास पैसा नहीं है तेल घी खरीदने के लिए, तो दीपक को वो जला नहीं सकता है, कठिन है। लेकिन यहां कहते हैं मोहरूपी दरिद्रता चिंतामणि के पास ही नहीं आती है, क्योंकि चिंतामणि ऐसी है जो चिंता करे वो मिल जाए। तो दरिद्र तो उसको कहते हैं कि जो चाहने पर भी न मिले, उसको दरिद्रता कहते हैं। लेकिन भक्ति तो ऐसी चिंतामणि है कि चिंता करने मात्र से प्राप्त हो जाए, इसलिए मोहरूपी दरिद्रता तो निकट नहीं आती है। और लोभ रूपी पवन हवा उस दीपक को बुझाने में समर्थ नहीं है। इसलिए भक्ति रूपी चिंतामणि कहना चाहते हैं किसी प्रकार से बाधा विघ्न से रहित होकर के भगवान को प्राप्त करा देते। ज्ञान में अनेक प्रकार से विघ्न है। दीपक को अगर सही ढंग से संभाल नहीं पाए तभी दीपक बुझ जाएगा। लेकिन भक्ति अपने आप में सब में समर्थ है। और कहते हुए कहते हैं कि महाराज मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मेरे मन में ऐसा विश्वास है राम जी से, राम के जो भक्त हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है, इसके दो प्रकार के अर्थ है। रामते माने राम से अधिक राम कर दासा, एक तो ये अर्थ है। एक अर्थ ये होगा राम से ही राम कर दासा अधिक हुए हैं। राम से माने राम के कारण, राम जी के जो दास हैं, राम जी के जो भक्त हैं, वो श्रेष्ठ कैसे हुए? राम जी के कारण श्रेष्ठ हुए। राम से राम कर दासा अधिक है। अगर राम जी की भक्ति नहीं करते उनकी श्रेष्ठता नहीं आती है, इसलिए राम जी के कारण वे श्रेष्ठ हुए हैं। और भगवान से भगवान के भक्त अधिक क्यों है, इसका बड़ा सुंदर बताते हैं। सुमति भूमि थल उदधि अगाधु, सुमति भूमि थल
हृदय अगाधु। एक और भी सुंदर दोहा है। वेद पुराण उदधि घन साधु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदधि, वेद और पुराण समुद्र के समान है। समुद्र से अगर सीधा कोई लाभ लेना चाहे, समुद्र का जल पीना चाहे, समुद्र में स्नानादि करना चाहे, वह संभव नहीं है। समुद्र में स्नान करने के बाद फिर आकर के मीठे पानी में स्नान करना पड़ता है, नहीं? और समुद्र के पानी को पी नहीं सकते सीधा, पी सकते हैं? नमक से युक्त है। इसीलिए कहते वेद पुराण उदधि। वेद पुराण कैसे है? उदधि। दूसरी बात, उदधि इसलिए कहते समुद्र का था नहीं है। ऐसे वेद पुराण कितनी गंभीर बात कहते हैं, सामान्य व्यक्ति उसके था नहीं पा सकता है। किस प्रकार से बातों को कहते, बड़े बड़े भी विमोहित हो जाते इस संबंध में। इसलिए वेद पुराण उदधि घन साधु। लेकिन संत कैसे हैं? घन। घन माने बादल के समान। सब कुछ संत लेते हैं वेद और पुराणों से ही। कहां से लाते? कोई भी कुछ कहता है तो हमारे तो कहते व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम। जगत में जो भी कुछ कहता है व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। व्यास जी ने जो कहा नहीं, ऐसी बात कोई कह ही नहीं सकता है। लेकिन उस बात को जैसे वेद पुराण से निकालना सबके वश का काम नहीं है। उदधि घन साधु, जो संत महापुरुष हैं वो उदधि घन के समान हैं। घन माने बादल के समान है। लेते हैं वे समुद्र से ही जल लेते हैं, लेकिन उसको मीठा करके शीतल करके वर्षा कर देते हैं। अर्थात वेद पुराण के सार बात को लेकर के संत सबको दे देते हैं, जिससे कि सबको तृप्ति मिले। वेद पुराण उदधि घन साधु। एक बात इसमें ही है, एक तो संत बादल के समान है और वेद पुराण उदधि के समान है। लेकिन वर्षा अगर हो जाए, बादल बरस जाए और बरस करके तुरंत बह जाए नीचे की ओर, नाले में होकर के, नदियों में होकर के, फिर जाकर के समुद्र में मिल जाए, तो समुद्र में मिलने के लिए वह मीठा तो फिर नहीं रहेगा। समुद्र में जब मिल जाएगा, कहते सुमति भूमि थल। वर्षा देते हैं। आजकल ऐसा करते हैं ना कि वाटर हार्वेस्टिंग या क्या कहते हैं उसको, जल को उसी भूमि में ही रखते हैं। राजस्थान में तो करते ही है। पानी की कमी वहां पर होती थी तो वृष्टि का, बारिश का जो जल है उसको चट्टान बना करके एक कुआं बना देते थे बीच में, और ढलान उसमें दे देते थे, और उस चट्टान को सीमेंटेड कर देते थे। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। अगर चट्टान साफ सुथरा है, जैसे वर्षा का जल पड़ता है, अगर वह कहीं कीचड़ में पड़ जाए, मिट्टी में पड़ जाए, तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना, जल में स्वच्छता नहीं। अगर वो साफ सुथरी जगह हो, पत्थर अथवा सीमेंट का किया हुआ हो, तो उसमें मैला तो नहीं होगा। लेकिन एक बात इसमें है, सीमेंटेड तो है, लेकिन अगर वो ऊंचा बना हुआ है तो मैला तो नहीं होगा गिरने पर जल, लेकिन वह नीचे की ओर फैल जाएगा। तो सुमति भी हो, अर्थात सुंदर बुद्धि भी हो, लेकिन उसमें गंभीरता भी हो। वो गहरा होगा तभी तो जल जाकर के उसमें एकत्र होगा, नहीं?
तो वेद पुराण सुमति घन साधु, सुमति घन साधु, हाँ, वेद पुराण उदधि घन साधु, सुमति भूमि थल, हृदय अगाधु, अर्थात बुद्धि भी उच्च कोटि की हो, स्वच्छ हो, और हृदय में धारण करने की अगाध शक्ति हो, तो वेद पुराण के तत्व जाकर के संतों के माध्यम से हमारे हृदय में धारण हो जाएगा। समझ में आई? सुमति भूमि, अगर वही बात कुमति में पड़ जाए, कुमति मतलब जिनकी बुद्धि अशुद्ध है, वो शास्त्रों की बातों को भी अपने मनोनुकूल उल्टा ही लगा देते हैं, क्योंकि वह जैसे बादल का जल आकर के अगर पड़ जाए किसी कीचड़ में, मिट्टी में, अस्वच्छ जगह में, तो वह मैला हो जाता है। नहीं, भूमि परत भा डाबर पानी, पानी जब भूमि में आकर के गिरता है वो मैल हो जाता, मैला उसमें मटमैला हो जाता है। तो सुमति भी हो, माने ग्रहण करने की शक्ति, बुद्धि भी स्वच्छ हो, संतों से शिक्षित हो, और हृदय अगाध हो, उसमें गहराई हो, वेद पुराण की जो संत निकाल के देते हैं उन बातों को धारण करने की उसमें शक्ति हो, तब जाकर के बातें आती हैं। यहां भी उसी बात को कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरी संत समीरा। राम जो है सिंधु, राम अगर सिंधु के समान है तो घन सज्जन धीर, धीर पुरुष है बादल के समान। समुद्र तक सहजता से समुद्र के जल को काम में नहीं ले सकते हैं, अर्थात सीधे भगवान के पास हम जा नहीं पाते, जानते ही नहीं। लेकिन सज्जन जो है घन है, धीर सज्जन घन है, बादल के समान है। और अगर भगवान चंदन के वृक्ष हो, चंदन तरुहरी संत समीरा, अर्थात उस वृक्ष के सुवास को संत ही यत्र तत्र फैला देते हैं, प्रसारित कर देते हैं। अब जैसे भगवान की कथा पोथी में हो चंदन तरु, अब उसका अगर प्रसार नहीं किया जाए, पवन न बहे, प्रसारित नहीं हो, तो हम लोग कैसे समझेंगे? इस प्रकार से संतों की बड़ी महिमा कह गई है। कहते हैं कि देखो, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो विनु संत काहू न पाई, सो विनु संतन काहू पाई, भगति सब कर फल, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई। अगर सब साधनों का फल हम समझना चाहें कि सब साधनों का फल क्या है, सब कर फल हरि भगति सुहाई, भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए, ये सबका फल है। तो भक्ति कैसे मनुष्य के हृदय में आएगी, उसका बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं। सो बिनु संतन काहू पाई, काहू माने कोई भी, काहू का अर्थ क्या है? कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता है बिना संतों के। श्रीमद् भागवत में भी आया कि एतावान एव लोकेस्मिन्, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसो निःश्रेयस ईसादयः भगवत्यचरो भाव यद भागवत संगत। आया है ना? एतावान एव लोकेस्मिन् नृणाम निःश्रेयसादयो, निःश्रेयसोदयः,
एतावानेव लोकेस्मिन्, बोले कि मनुष्य के इतना ही निश्रेयस माने परम कल्याण का उदय इसी में ही है कि भगवती अचलो भाव, भगवान में अचल भाव हो, अचल भक्ति हो। और वह भक्ति कैसे मिलेगी? यद भागवत संगतः, उसी का यहाँ ये भाव है कि हाँ, एतावान एव लोकेस्मिन्, हाँ, एतावान एव यजताम इह निःश्रेयसोदयः। यज्ञ यागादि और भी साधन करने वालों के लिए परम कल्याण का उदय इसी में ही है, परम फल साधनों का इसी में ही है। भगवती अचलो भाव, भगवान में अचल भाव हो जाए, भक्ति भाव हो जाए। और भक्ति कैसे होगी? यद भागवत संगतः, भगवान के जो प्राण प्यारे प्रेमी भक्त हैं उनके संग से ही भगवान में भक्ति हो गई। उसी श्लोक का ये अनुवाद है, एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भाव यद भागवत संगतः। एतावान शब्द आप लोगों को बताया था ना, इतना ही है। सब बताते यही बात बताते हैं कि सब कर फल हरि भगति सुहाई। सबका फल क्या है? हरि भक्ति। एतावान एव यजताम यह निःश्रेयसोदयः, सबका फल यही है कि भगवती अचलो भाव, भक्ति। और वह भक्ति कैसे मिलती है? यद भागवत संगतः सो बिनु संत काहू न पाई, सो बिनु संतन काहू पाई। इसका मतलब प्रेमी भक्तों के संग बिना भक्ति मिलना कठिन है, ऐसा कहते हैं। इसलिए अस विचारी जोई कर सतसंगा, अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। अस विचारी जोई कर सतसंगा, अस विचारी जो कर सतसंगा। ऐसा विचार करके, ऐसा जान करके जो सत्संग करते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा है। गरुड़ जी महाराज, राम भक्ति उनके लिए सुलभ है, अर्थात उन्हीं को ही भक्ति प्राप्त होती है जो संतों का सानिध्य प्राप्त करते। गरुड़ जी अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। बोले महाराज, आप जैसे वक्ता, आपके मुख से तो हम जितना सुनते हैं हमें तृप्ति ही नहीं मिल रही है। इसलिए मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के भी आप कृपा करके उत्तर दे दीजिए। देखो, बड़े पुरुष जो है अपने, उनको उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन ये प्रश्न इसलिए करते हैं, संसार प्रश्न करने में समर्थ नहीं है, इसलिए वे अगर प्रश्न कर लेते हैं तो हम भी समझते हैं कि अरे हमारे जीवन में भी तो यही प्रश्न है। तो कहते प्रश्न क्या है? प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा। प्रथम प्रश्न याद रखना, 7 प्रश्न करेंगे। सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे कौन सा देह दुर्लभ है? ये प्रथम प्रश्न है। सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, कौन सा शरीर दुर्लभ है? मनुष्य देह दुर्लभ है। आया था ना, सोई आया था ना एक, सोई पावन, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तनु पाई भजई रघुवीरा। मनुष्य शरीर में प्रामाणिक रूप से भगवान को भजन करने की शक्ति है,
भगवान ने प्रमाण पत्र दे दिया है। अन्य शरीरों में कोई विशेष हो जाए अपवाद के रूप में, वो अलग बात है। अपवाद कहते हैं कि जो सामान्य में नहीं होता किसी किसी में हो जाए, वो अपवाद कहते हैं। और प्रमाण कहते हैं जो सब में है। मनुष्य में संपूर्ण मनुष्य को भगवान ने यह शक्ति दी है, विवेक के द्वारा, प्रेम भक्ति के द्वारा वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे बंदर भालुओं में भी भक्त हुए हैं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज, शरीर तो बंदर का है लेकिन परम भक्त हैं, भगवान की सेवक। और सुग्रीव जी भी, और भी जाम्बवान, और भी जो भगवान के भगत अंगद आदि, लेकिन ये अपवाद के रूप में है। तो भक्ति के तो ताकि मतलब सब बंदर क्या भगत है? भगवान के भोग रखा हुआ तो उठा करके ले जाएंगे पहले। इस रूप में भक्ति करते हो पता नहीं हमको, लेकिन ये अपवाद के रूप में है। भगवान के परम भक्त हैं ये, लेकिन सब मनुष्यों का यह अधिकार है। इसीलिए सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तनु पाई भजई रघुवीरा। तो पहला प्रश्न तो महाराज, ये कौन सा शरीर है, दुर्लभ शरीर कौन सा है, और सबसे संसार में बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ा भारी सुख क्या है और बड़ा भारी दुख क्या है? संक्षेप में मुझे बता दीजिए कि बड़ा भारी सुख क्या है और बड़ा भारी दुख क्या है, और संत और असंत का मर्म, संत किससे कहेंगे, असंत किससे कहेंगे, इसका मर्म भी बता दीजिए। कितने हो गए? 3 प्रश्न हो गए। और संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अघ परम कराला। सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? याद रखना सहज है। शरीर कौन सा दुर्लभ है, बड़ा सुख क्या है और बड़ा दुख क्या है, संत और असंत क्या है, संत कौन है असंत कौन है, और पुण्य क्या है सबसे, श्रुति पुराण आदि में पुण्य किससे कहते हैं और पाप किसको कहते हैं। और सबसे अंतिम जो प्रश्न है, कहते मानसिक रोग किसको कहते हैं, मन का रोग। हो गए 7? हैं 5 कैसे हो गया? 7 हो गया ना। शरीर कौन सा है उत्तम, और सुख कौन सा है, दुख कौन सा है, अलग अलग हो गए ना। सबसे बड़ा भारी सुख क्या है और बड़ा भारी दुख क्या है? 3 प्रश्न हो गए। और संत और असंत, और बड़ा पुण्य क्या है और पाप क्या है, और मानसिक रोग क्या है। 8 हुए, 7 प्रश्न है। असंत असंत का एक ही जगह वर्णन करते, संतों के लक्षण और असंत के। अब उसके उत्तर में बहुत सुंदर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, दुर्लभ कौन सा शरीर है? नरतम सम नहीं कवन उदेही, नरतन सम नहीं कवन नरतन सम नहीं कवन उदेही, नरतन सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव
चराचर जाचत जेहि जीव चराचर। जाचत जेहि। यह मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। आया है ना कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये मनुष्य देह जो है अति दुर्लभ होने पर भी ये सुलभ हुआ है। तो श्री काकभूषुंड जी महाराज कहते नर तन सम नहीं कवन्यु देही जीव चराचर जाचत जेही। इस शरीर की याचना चराचर जीव करते, लेकिन इसमें एक जोखिम भी है। क्या? सरग नरक नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इस मनुष्य शरीर में स्वर्ग में भी जा सकता है, लेकिन नरक में भी जा सकता है। महाराज जी एक बहुत विचित्र बात कहते थे। बोले पाप पुण्य जो कुछ भी होता है ये मनुष्य देह में ही होता है। अन्य जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि है। प्रकृति के अधीन होकर के, स्वभाव के अधीन होकर के उन्हें जैसा प्रकृति जहां संचालित करती है उसी हिसाब से उनको चलना पड़ता है। एक सिंह अगर किसी जीव को मार करके खाता है तो सिंह को पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? प्रकृति के परवश है। वो प्रकृति के परवश से उसी हिसाब से उसको मिलेगा। कभी मिलता भी होगा, कभी नहीं भी मिलता होगा। लेकिन मनुष्य ऐसा कि नहीं मिले तो धुआं कर देगा वो। क्यों? करने की आज भोजन ही नहीं बना, भोजन ही नहीं है। सिंह अपना शिकार करने जाता है, उसको रोजाना मिल जाए कोई नियम है? कभी मिल जाए, कभी भूखा भी रहे। तो प्रकृति के वश में होकर के वो चलता है। इसीलिए कहते इसी मनुष्य जन्म से ही स्वर्ग में जाता है और नरक में जाता है। मनुष्य जन्म में किए गए पाप और पुण्य के फल अनेक योनियों में भोगने पर भी पूरा नहीं होता है। महाराज जी कहते थे कि भगवान जब माफ कर देते तब जाकर के मुक्ति होती है। कोई कहे कि मैं पुण्यों को, पापों को भोग करके समाप्त कर दूं, बहुत कठिन है। भगवान कहते अब छुट्टी करो भाई इसका। जैसे किसी बच्चे को दंड देते हैं, 100 बार बस उठ करो, उठक बैठक करो 100 बार। बेचारा कर रहा है 10, 20। अब लगता है कि अभी कर पाएगा नहीं, आगे कराने वाला भी तो देखता है। कह तो दिया 100 बार करो, लेकिन कर करके वो बेहोश हो रहा है। तो क्या करता है? अब जाओ जाओ, फिर बदमाशी नहीं करना, जाओ। कहते कि नहीं कहते? अब कह तो दिया था कि 100 बार करो, फिर उसको बीच में क्यों छुट्टी दे दिया? वो देख रहे कि बेचारा कर ही नहीं पाएगा वो, इसलिए छुट्टी दो, जाओ जाओ। दंड देने वाले के भीतर भी दया आ जाती है, तो कहते अब छुट्टी करो करुणा के कारण। तो ऐसे ही भगवान के भीतर भी दया आ जाती। भगवान कहते कि अरे कितना इसको भटकाएंगे, चलो छुट्टी करो भाई, चलो मुक्त हो जाओ। तो इस मनुष्य शरीर से ही नरक में जाने के लिए रास्ता खोला है। तो दुर्लभ,
लेकिन अन्य योनियों में किए गए पापों के फलों को नरकादि में भोगने की कोई विधान नहीं है। एक मनुष्य जन्म में जो किया जाता है वही फल देता है। इसीलिए इस मनुष्य सर्ग निश्रेणी है। निश्रेणी मतलब सीढ़ी, चढ़ने के लिए भी सीढ़ी है, उतरने के लिए सीढ़ी, दोनों के लिए चाहिए सीढ़ी। नहीं, गुफा में अगर उतरना हो तो क्या ऐसे कूद जाता है आदमी? उसके लिए सीढ़ी बनाते हैं नीचे की ओर। और छत पर चढ़ना हो तो उसमें भी सीढ़ी बनाते। तो दोनों के लिए सीढ़ी चाहिए। नीचे अगर उतरना हो तो सीढ़ी, और ऊपर की ओर जाना हो तो सीढ़ी। तो नरक में जाना पड़ता है, इसलिए पहले भगवान ने नरक का ही नाम रखा। क्या बदमाशी करोगे, बढ़िया दुर्लभ मनुष्य जन्म, खूब खाओ पियो मौज करो और जिसको भी चाहो खा जाओ, जो भी चाहो खा जाओ। भगवान ने कहा कि नरक तैयार है, पहले देख लो, नीचे की ओर सीढ़ी यहीं से लगी है। इसलिए पहले नरक का नाम दिया है। स्वर्ग नरक भी कह सकते थे। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। अपवर्ग माने मोक्ष, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, वह ज्ञान विज्ञान से युक्त हो सकता है, वैराग्य को प्राप्त कर सकता है, और भगवान की जो भक्ति है, पंचम पुरुषार्थ है, उसको भी प्राप्त कर सकता है इस मनुष्य देह से। इसीलिए यह मनुष्य देह दुर्लभ है। देखो, मनुष्य जन्म में ऐसा नहीं है कि एक नाक हो, नाक सुंदर हो, भ्रूलता सुंदर हो, और गोरा हो, अथवा सुंदर शरीर हो, उससे कोई सुंदरता नहीं कहा जाता। इसलिए वहां पर कहा है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजहि रघुबीरा। जिस शरीर से भगवान का भजन किया जाए, वो चाहे काला हो, चाहे रुग्ण हो, चाहे कुछ भी हो, भाई अपना काम कर लिया। और सुंदर शरीर से क्या चाटना? अगर बाकी सब सौंदर्य है शरीर में, भगवान से विमुख है, तो उस शरीर का क्या प्रयोजन है कोई प्रयोजन? अगर भगवान के सम्मुख है, भगवान में लगा हुआ है, तो शरीर सार्थक हो गया है। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर तो यही है कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और सावधानी यही है कि नरक जाने के लिए भी यहीं से रास्ता है। ज्ञान विज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न पूछा कि बड़ा दुख किसको कहते हैं? तो उसके प्रश्न में उत्तर देते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता किसको कहते हैं? असंतोष। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र केवल धनहीनता को नहीं कहते हैं। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिनकी तृष्णा विशाल है वही दरिद्र है। और जिनकी तृष्णा नहीं है, धन की इच्छा जिनमें नहीं, वो तो परम धनी हो, दरिद्र क्यों होंगे? इसलिए कहते नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। एक आता है ना कि पंचमे साकम पचति यद गृहे पंचमे हनिष्ठेवा साकम पचति यद गृहे अनृणी अप्रवासी च सवारी चरमोदते। पंचमे हनिष्ठेवा साकम पचति यद गृहे। पांचवें छठे दिन जिसके घर में साग पत्ता कोई पका करके खा लेता है, लेकिन अनऋणी ऋणवान नहीं है,
और अप्रवासी, घूम नहीं रहा है। तो कहते हैं कि अपने घर में है का मतलब वह अपने में है। अपने घर में का मतलब घर में बैठना नहीं है, भगवान में लगा हुआ है और स्व में स्थित है। संतोष जिसके पास है, गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरि समान। गजधन गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि कहते हैं कि जिसमें असंतोष है, जो भटक रहा है जिसका मन, वो घर में बैठने पर भी दौड़ रहा है, और जिसके मन में संतोष है, पाने की इच्छा कहीं से नहीं है, वो भ्रमण करता हुआ भी बैठा हुआ है, स्थित है स्व में। तो कहते हैं कि सबसे दरिद्र किसको कहते हैं कि असंतोष को ही दरिद्र कहते हैं, और वही सबसे बड़ा दुख है। जितना होने पर भी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं 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 नहीं, लंबी लाइन नहीं की है। और सुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलने के समान संसार में सुख नहीं है। रामायण में भी आता है, भागवत में आता है, संतोष का जो परिवार है, संतोष का जो पुत्र है, उसका नाम मोद है। क्या? यही बात तो कहते हैं। संतोष का, तुष्टि का मोद है, तुष्टि का पुत्र मोद। तुष्टि संतोष, संतुष्टि, संतुष्टि होगी, तुष्टि होगी तो वह मोद होगा ही होगा। और संत मिलने से तुष्टि अपने आप में हो जाती है। इसलिए संत मिलन सम दुख जग नाही, भागवत में आता है ना। भगवान कहते हैं कि दरिद्र के, धनी को भगवान की ओर लगने में जितनी परेशानी है, दरिद्र को उतनी परेशानी नहीं है। दरिद्र के भीतर एक ही दोष है, वह दोष है कि हमारे पास धन नहीं, मन में असंतोष। क्या करे, धन ही नहीं, गरीबी है ना। धनी के पास अनेक दोष है। क्या? भय भी है, चिंता भी है, और मिले यह लोभ भी है, कैसे रखें उसकी भी चिंता है। भय तो सबसे है। एक महाभारत में कहता है कि जैसे मांस के टुकड़े को आकाश में पक्षी खा ले, भूमि में रहे तो जानवर खा ले, कुत्ते सियार खा ले, और जल में गिराया जाए तो मछली खा ले। इसलिए ऐसे ही धनवान ज्वलते निशम, धनवान जो है हर समय जलन को प्राप्त होता है। कहां जाए? ऊपर जाए तो पक्षी खा ले, भूमि में रहे तो कुत्ते सियार आदि, मनुष्य भी छोड़ता थोड़ी, वो भी चाट ले, और जल में जाए तो जलजीव खा ले। ऐसे धनी को हर जगह नोचते हैं। नहीं, सब कहते अरे इतना बड़ा धनी आदमी है, हमारे इसमें दिया ही नहीं। अब लेकिन हमारे उड़िया भाषा में कहते जेड़े बाउंसो सेड़े पोलो। धनवान है तो उसके भी तो उसी हिसाब से बना हुआ है, खर्चे का भी। हर कोई आदमी, गरीब नहीं देता, अरे गरीब आदमी है क्या, छोड़। धनवान नहीं देता है तो आदमी को लगता है कि अरे 1 लाख रुपया पाता है और कुछ सेवाई नहीं करता है, क्या कमी है इनमें। तो हर जगह हर आदमी चाहता है उनसे, तो वो बेचारा परेशान रहता है। और गरीब में तो एक ही दोष है, यही दोष है कि भाई मेरे पास है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जिन पर मैं कृपा करता हूं उनका सब हरण कर लेता हूं,
अंतिम में संतों के साथ मिला देता हूं, तो धन गरीब का जो गरीब हो जाता है जब संतों के पास मिलता है, जो एक ही दोष उसमें रहता है कि मेरे पास धन ही नहीं है, संतों के साथ मिलने से उनको इतना आनंद आता है, इतना सुख आता है, वो भूल भी जाता है कि मेरे पास धन ही नहीं है। उसको लगता है कि तो अब सुखी सुख का भंडार खुल गया है। कंचन खान खुली घट माही, रामदास के टोटो नाही। टोटो कहते हैं अभाव को, मारवाड़ी भाषा। श्री रामदास जी महाराज श्री राम स्नेह संप्रदाय में बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। वो कहते कंचन खान खुली घट माही, घट में ही कंचन का खान खुल गया है। तो रामदास के टोटो नाही, रामदास के कोई अभाव नहीं। तो संतों के मिलने से क्या सुख होता है? कोई कहेगा कि संतों के मिलने से क्या सुख है? अरे आपके भीतर की जो दरिद्रता है, जिसको कहते बड़ा दुख है, वो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आपके भीतर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी, क्योंकि यत प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचते न रमते नोत्साही भवति। भगवान का भक्त तो कहां तक कहें, भगवान से एक होना भी नहीं चाहता। नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचित्, मत्पाद सेवाभिरता मदीहा, योन्योन्यतः भागवतः प्रसज्य, सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। भगवान के साथ एक होना भी नहीं चाहते भक्त लोग। वो तो कहते हैं कि भगवान के भक्त मिलते रहे, लीला चलती रहे, उत्सव चलता रहे, रसगुल्ला बनाते रहे, ठाकुर जी को भोग लगाते रहे और उसी में ही आनंद लेते रहे, भगवान की कथा कहते सुनते। अब हमारे दयानिधि बाबा जैसे भोग बनाते रहे, भोग लगाते रहे, ठाकुर जी की सेवा करते रहे, उसमें ही आनंद लेते हैं। तो भक्त जो है क्या बढ़िया बात कहते, तुष्यंति च रमंति च। अब ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए कह दिया दयानिधि दास बाबा की बात, आलोक बाबा, लेकिन वस्तुतः तो यही है ना। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च। वो रमण करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, उनको और कोई चीज की इच्छा नहीं होती है। यही संतों के मिलने से इच्छा समाप्त हो जाती है संसार की। इसलिए संत मिलन सम सुख जग नाही, जगत में ऐसा कोई भी सुख नहीं है और असंतोष के समान संसार में कोई दुख नहीं है। तो पहला प्रश्न का उत्तर, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? मनुष्य देह सबसे दुर्लभ है। सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान दुख नहीं है। अब आगे का प्रश्न है, कहते हैं कि धर्म किसको कहते हैं? हाँ, संत और असंत किसको कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, संत सहई दुख परहित लागी, संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख लागी संत असंत अभागी। संत और असंत कैसे समझे? कि जो संत होते हैं दूसरों के हित के लिए वे दुख सहते हैं। भाई अगर दूसरे का हित होता है तो हम कष्ट सह जाएं, क्या फर्क पड़ता है? और दुख भी सहते असंत भी, वो कोई दुख नहीं सहते ऐसा नहीं, वो भी दुख सहते हैं, लेकिन किसके लिए? दूसरों का अनिष्ट कैसे हो इसलिए दुख सहते रहते ना। दूसरों का अनिष्ट कैसे हो, हमारे उड़िया भाषा में एक बड़ा सुंदर भाव है,
एक कोई व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियां थी और आपस में सौतों में आपस में बहुत डाह होता है, विवाद और वैमनस्य। तो उसमें कहते हैं कि मु विधवा भी पछे किंतु सौतुणीर घईता मरु। बुझपाला? जो सौत है उसकी जो पति हो मर जाए, सौत के पति मर जाए का मतलब मेरी पति ही मरेंगे ना। तो कहते मैं भले ही विधवा हो जाऊं, लेकिन जो मेरी सौत है उसके उसके पति मरे, उसको दुख हो। अरे देखो, खुद भी विधवा हो रही है। यही है, दूसरों को कष्ट हो, इसी के लिए असंत जो है दुख सहते हैं। दुख तो दोनों सहते हैं। दूसरों का हित हो, संत दुख सहते हैं, और दूसरों को कष्ट मिले इसीलिए असंत दुख सहते। ये संक्षेप से बताते हैं। ये बोले ना, संत असंतों के लक्षण संक्षेप से बता दीजिए। ये जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं संक्षेप से उस सार बात कह रहे हैं। और कहते परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म क्या है? अहिंसा ही परम धर्म है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? पर निंदा सम अघन गरीसा। हे गरुड़ जी महाराज, दूसरों की निंदा करें उसके समान और कोई पाप नहीं है। जो निंदा करता है वही निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है। कबीरदास जी महाराज एक दोहा कहते हैं कबीरा निंदक तू गल जावसी ज्यों पानी में नून। कबीरा के तो राम रखवाले निंदक थारा कौन। निंदक तू गल जावसी, ये निंदक। और भी कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वालों को पास में रखना चाहिए। ऐसे बुरा लगता है कि देखो निंदा करता है, लेकिन कबीर जी कहते बिना पानी और बिना साबुन के वो आपके जो अपयश को और आपके जो दोषों को चाट चाट के साफ करता है। माँ जो है जल से और साबुन से बच्चे को साफ करती है, लेकिन निंदक एक ऐसी माँ है जो कि चाट चाट के साफ करे अगले आदमी को। निंदका सुकराश्चैव। जग में हितवा दो हैं, निंदक माए बाप। जग में हित करने वाले दो हैं, एक तो निंदक है, एक माता पिता। हाँ, एक माता पिता है। क्या कह रहा था? निंदका सुकराश्चैव दौ एव निंदका सुकराश्चैव। क्या भूल रहे, बहुत श्लोक भूल जाते। निंदक और सुअर भगवान की 2 सफल सृष्टि है। निंदका साधु शुद्ध्यंति ग्रामम शुद्ध्यंति शुकराः। भगवान की 2 उत्कृष्ट सृष्टि है। कौन कौन सी है? निंदक और सुअर। निंदका साधु शुद्ध्यंति, संत पुरुष को निंदक शुद्ध कर देते हैं। निंदा करने वाला होगा तो आपको सावधानी से नहीं, जैसे मान लीजिए कोई गांजा पीता है और उसकी शिकायत करने वाले भी उसके आसपास है, तो पीने में उसको संकोच भी होगा, शर्म भी होगा ना। ये जाकर के प्रचार करेगा शराब पीता है, गांजा पीता है। और सावधान उनको कौन करते हैं? जो निंदा करते हैं और जो अवगुण देखते हैं। इसलिए निंदक और शुकर ये दोनों भगवान की सफल सृष्टि है। निंदका साधु शुद्ध्यंति ग्रामम शुद्ध्यंति शुकराः। और रामायण में कहा है सबके निंदा जो नर करहि, सो चमगादर होई अवतरहि।
जो सबकी निंदा करे वो अवतार लेगा। कैसा अवतार लेगा? चमगादड़। चमगादड़ को क्या कहते हैं इधर? चमगादड़ ही कहते हैं। श्यामचर्र बोलते हैं? श्यामचर्र भी बोलते हैं। श्यामचर्र चमगादड़ भी कहते हैं इधर। हाँ। और उड़िया में क्या कहते हैं? चिमनिया। चमगादड़ ये है कि वह शौच करेगा तो उसके मुख में उसका शौच जाएगा, उल्टा लटकता है। तो इसके उसमें उसके मुख में उसका शौच जाता है, क्योंकि निंदा सबको कर रहा है, किया था। इसलिए सो चमगादड़ होई जन्म ले नहीं, अवतार है भाई चमगादड़ का। सबकी निंदा जो नर करही, सो चमगादड़ होई अवतरही। इसीलिए निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अपने को अच्छी नहीं लगती है निंदा कोई करे हमारी तो। इसीलिए सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। और कहते हैं कि बाकी सब हो गया। अब कहते हैं कि मानस रोग क्या है? सुनहु तात अब मानस रोगा, सुनहु तात अब मानस रोगा। जिनते दुख पावही सब लोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तिनते पुनि उपजई बहुशूला, तिनते मुनि उपजहि बहुशूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये मानसिक जो व्याधि है मोह से है सब। और अनेक प्रकार के दुख इस मोह से ही उत्पन्न होते हैं। बोले कि महाराज रोग तो समझ में आ गया, मानस रोग ही बड़ा दुख देता है। मोह का भंग कैसे हो? बोले कि अब रोग हो तो किसके पास जाते हैं? वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वैद्य कौन है महाराज? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। संयम यहन विषय के आशा, संयम हन विषय के आशा। सदगुरु वैद्य हैं और उनके वचन में विश्वास करना बहुत जरूरी है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, उनके वचन में। अब गुरु तो बढ़िया है लेकिन वाणी बात को नहीं माने तो क्या गुरु बिगाड़ लेंगे आपके और क्या सुधार देंगे? इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। और गुरु बताएंगे कोई दवा ही तो बताएंगे, जड़ी बूटी, और उसके साथ पथ्य भी बताएंगे। ऐसा नहीं खाना है, नहीं कहते खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है, छाछ नहीं पीना है, जो भी बताते हो। अथवा ये पीना है, ये खाना है। संयम यह न विषय के आशा। मानस रोग दूर कैसे होगा? बोले कि संयमित होना, विषयों की इच्छा और आशा न करना। और उसके साथ गुरु क्या देंगे? संजीवनी आपको देंगे। क्या संजीवनी? रघुपति भगति सजीवनी मूरी, रघुपति भगति सजीवनी मूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपान जानते हैं? अनुपान किसको कहते हैं? अनुपान किसको कहते हैं? पान करने को, पान करना ना। अनुपान उसको कहते हैं कि जैसे आपको शीतोपल आदि चूर्ण लेना है, घी शहद और तुलसी का रस मुख्य है, उसमें शीतोपल आदि चूर्ण लेना है, उसके लिए अनुपान है। उसको लेने की विधि क्या है? अनुपान क्या है भाई? घी शहद में डाल करके थोड़ा सा अदरक का रस दे करके
और शीतोपलादि चूर्ण को लिया जाए। तो शीतोपलादि चूर्ण लेने के लिए अनुपान हो गए ये शहद और तुलसी का रस आदि आदि जो बचाए, काली मिर्ची जैसे बताएं। तो रघुपति भगति सजीवनी मूरी, ये तो संजीवनी मूरी जड़ हैं ये क्या, रघुपति की भक्ति। लेकिन इसको कैसे करें, तो अनुपान श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा युक्त होकर के विमल मति से जब भक्ति की जाती है तभी जाकर के रोग दूर होता है। अनुपान समझ में आ गया। भक्ति कैसे किया जाए, रघुपति भक्ति जो संजीवनी बूटी है उसको कैसे लिया जाए कि श्रद्धा और विमल मति से उस बूटी को ग्रहण किया जाए। कहते हैं कि हे खगनायक, अब सबका मैं मत बता देता हूं, सबका सार क्या है। सब कर मत खग नायक एहा, 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 करिय राम पद पंकज नेहा, करिए राम पद पंकज नेहा। देखो बढ़िया बात कहते हैं, कहां से कहां चले गए। सब कर खग, सब कर मत खग नायक एहा, सबका यही मत है। सबका मतलब शास्त्रे सुयाने व सुनिश्चितो नृणाम, संपूर्ण शास्त्रों ने यही निचोड़ निकाला। और जितने भी शास्त्र पुराण हैं, ये सनकादिकों के प्रसंग में भागवत में कहा है, शास्त्रे सुयाने व सुनिश्चितो नृणाम। और भगवान के चरणों में भक्ति होना और भगवान से जो अलग हैं उससे विरक्ति होना। जनस्य सध्यक विवृशेषु हेतु असंग व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। ये है, थोड़ा थोड़ा अशुद्धि के साथ बोल दिए। बोले कि मनुष्य के लिए परम कल्याण की बात यही है, शास्त्रों ने निर्णय किया कि भगवान में दृढ़ प्रीति होना और भगवान से जो अलग है उससे विरति होना, यही तो है। और संतन मिली निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, संतों ने निर्णय किया मंथन करके, श्रुति और पुराण है क्या, भजबे को दो सुघर के हरि के हरिदास। भगवान और भगवान के भक्त हैं, दोनों ही भजनीय हैं। क्यों कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। यहां पर कहते सबका मत क्या है, राम पंकज पद नेहा, करिय राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरणों में प्रीति हो। सबका सिद्धांत यही है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, और इससे बढ़िया प्रमाण, बढ़िया अनुभव और क्या देंगे। कितनों के अनुभव हम सुन चुके हैं। श्री गरुड़ जी महाराज जी से काकभूषुंड जी पहले कहे हुए हैं, देखे हूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भय हूं अवहि की नाई। अभी अभी पढ़ के आए, सब कर्म करके देख लिया मैंने, अब भजन से जैसा सुख मिला कभी नहीं मिला ऐसा। और उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और गरुड़ जी महाराज और भी कहते हैं कि मेरा यह अनुभव है क्या, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजनन जाई कलेश। ये अनुभव है।
अब सबका सार बता देते हैं। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सदग्रंथ और सब में का मतलब संत महापुरुष आदि जितने जितने अनुभवी हो चुके हैं एक ही बात को कह गए, क्या? श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, राम रघुपति भगति बिना सुख नाही। भगवत भक्ति के बिना सुख किसी को कहीं भी मिलेगा नहीं। नहीं, और बड़ा सुंदर कहते हैं, कहते कि देखो उदाहरण देते हैं, क्या? कन कमठ पीठी जामहि बरु बारा, कमठ पीठी जामहि बरु बारा। कछुए के पीठ को देखे, उसमें बाल नहीं होते। कहते हैं कि हो सकता है कदाचित कछुए के पीठ में बाल उग जाए। कमठ पीठी जामहि बरु बारा, कमठ पीठ जामहि बरु बारा। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। बांझ का बेटा जाकर के किसको मार दिया? बंध्या सुत नहीं, बंध्या, हाँ बंध्या माने बांझ। बांझ और उसका तो पुत्र नहीं है, कैसे मार दिया? बोले हो सकता है कि मार दे। एक वेदांत में भी एक कथा आती है। बंध्या का एक पुत्र था, वह आकाश के फूल से धनुष बाण बनाया, ऐसा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा महाराज जी कहते थे, ऐसा आता है। अब उसका रूपक इतना सुंदर दिया गया है कि आकाश का फूल, और उससे धनुष बाण बनाया, और कुछ आगे आगे कथा है। तो कहना चाहते कि हो सकता है कि बांझ का पुत्र किसको मार दिया हो, और कछुए के पीठ में हो सकता है कि हमारे सिर पर जैसे बाल उग जाते हैं, बाल आ जाते, ऐसे कछुए के पीठ में हो सकता है कि बाल आ जाए। संभव नहीं है। फिर फूल ही नभ बरु बहुविध फूला, आकाश में हो सकता अनेक प्रकार के फूल खिल जाए। आकाश में फूल कभी हो रहे, लेकिन हो सकता है कि आकाश में फूल खिल जाए। इतना होने पर भी जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, हो सकता है ये सब संभव हो जाए, लेकिन भगवान से प्रतिकूल होकर के, भगवान से विमुख होकर के जीव कभी भी सुख को प्राप्त कर नहीं सकता है। कोई अगर मृग मरीचिका के जल को पान करने से हो सकता है उसकी तृषा निवृत्त हो जाए। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस विषाना। खरगोश के मस्तक पर हो सकता है कि विषाण मतलब सिंग आ जाए। खरगोश के सिंग नहीं होते ना, घोड़े के भी नहीं होते। हो सकता है खरगोश के भी सिंग हो जाए, और अंधकार जा करके सूर्य को भले ही मार दे। अब अंधकार सूर्य के पास तक पहुंच पाएगा? जहां रवि वहां तम नहीं है। हो सकता है अंधकार बरु रविहीन सावे, राम विमुखन जीव सुख पावे। भगवान से विमुख होकर के यह जीव कभी भी सुख नहीं पा सकता, कितना ही प्रयास कर ले। हिमते अनल प्रगट बरु होई, संभव हो बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन विमुख राम सुख पावन कोई। अगर सुख चाहते हैं तो विमुख राम सुख पावन कोई।
बारी मथे घृत हो बरू सिकता ते बरु तेल। जल को मंथन करने से हो सकता है उसमें से घी प्रकट हो जाए। एक आते ना, मनुआ मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न होए। पानी में घी उपजे तो रूखा खाए न कोई। कहते मनुआ मना मना मेरे रे मन मनोरथ छोड़ दे, मनोरथ को छोड़ दो, तेरा किया न होई। तू जैसा करना चाहता है, जैसा तू चाहता है ऐसा होगा नहीं। क्यों? कहते पानी में घी निपजे, अगर पानी से घी प्रकट हो जाए तो रूखा खाए ना कोई। रूखा क्यों कोई खाएगा भाई? खूब पानी है, पानी मथ मथ करके उसमें से घी निकाल करके चुपड़ी रोटी खाओ, सब में घी डालो। बोले कि संभव नहीं है। हो सकता है कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बलु तेल। सिकता कहते हैं कि ये धूल को, बालू को पेरने से संभव हो कि तेल निकल आए, जबकि होगा नहीं। हो सकता है कि हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। अपेल मतलब कहा था कि पेल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। यह सिद्धांत दृढ़ सिद्धांत है। तो कहते कि मसक ही करई बिरंच प्रभु, अजहि मसक देहीन, अस विचारित जी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। इसलिए भगवान के भजन में लगिए, सबसे यही बड़ा काम है। इस प्रकार से 7 जो प्रश्न थे उन 7 प्रश्नों का उत्तर दिया। कागभूषुंडी कृतज्ञता का प्रकाश करते हैं और इस प्रकार से आगे कथा होगी। आज यहीं पर विराम देते हैं। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। वृंदावन हरि लाल की, श्री राधा रानी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सत्संग महामहोत्सव की जय 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 श्री राधे।